वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले खबरों की कुछ बात हो रही थी, कुछ खबरों के हवाले से आपको बताया, बहुत सारे सवालात भी मौसूल हो रहे हैं। कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में इसको ज़रूर शामिल करें और कुछ मौज़ूआत की भी निशानदेही देखने वालों की जानिब से की जाती है। हमारा और मैं हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उन मामलों के ऊपर ज़रूर बात प्रोग्राम की में जाए। गुफ्तगू करें। आपको याद होगा जो हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, कुछ अरसे कबल हमने एक प्रोग्राम किया था, इसमें एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था जिसके इस्तेमाल से ख़ासतौर पर जो ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत उनको महफूज रख सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो थी एक सॉक्स के बारे में थी। ये सॉक्स जो होते हैं, ये जुराबें या मोज़े जो भी आप इसको कहते हैं, इसको पहनने से जो आप महफूज रहते हैं कट लगने से और इस तरह दीगर जो मसाइल का आपको सामना बिल्कुल, होता है। तो ये क्योंकि बड़ी बहुत शानदार क्रिटिकल प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर सिचुएशन हो हमने बात की जाती है थी। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो जी, गलत कोई सॉक्स का इस्तेमाल कर ले एग्जैक्टली। और उनको कोई इंजरी हो जाए तो फिर वो हील होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हम आई थिंक सॉक्स की जब बात होती है तो हम इतना कंसिडर नहीं करते कि हमने एग्जैक्टली, कौन से शूज़ के साथ कौन सा सॉक्स पहनना है। बिल्कुल। और तो दूसरी बात ये कि ये जी, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये 24 घंटे जो है उन सॉक्स को सॉक्स कैरी पहने। करें या उसको मुसलसल पहन कर रखें। दैट्स वेरी तो एक ट्रू। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट थी। आज भी हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। ज़रा एक प्रोडक्ट के हवाले से ही बात होगी और भी कुछ नई जिद्दतें आ रही हैं जी, उस उसको हवाले से भी मुतारिफ बात करवा रहे हैं। करेंगे। दैट्स ट्रू। इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, आसिफ अहमद साहब ओनर हैं IQ नेटवेयर के और इसके अलावा ओनर हैं स्टेल सॉक्स के। उनको भी वेलकम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, हमारी नशिस्त में। आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएं जनाब डॉक्टर अदनान कानपुर वाला साहब, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। यस। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहली दफ़ा मौका मिल रहा है अपने प्रोग्राम में किसी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से जो है वो बात करने का। बहुत सारे सवालात आते हैं, आज उनसे भी गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया थैंक यू डॉक्टर सो अदनान मच। प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिफ साहब, गुज़िश्ता जो हमारा प्रोग्राम रहा उसमें बड़ी तफसील से आपकी प्रोडक्ट के हवाले से बात हुई। एक इनोवेशन है और बहुत सारे लोगों के बाद में पैगामात भी आए कि बड़ी इफेक्टिव चीज़ है। एक सवाल ये भी आया कि मार्केट में अवेलेबल जी। क्यों नहीं है, तरीक़ाकार भी समझा दें। और उसके साथ साथ ज़रा अब मज़ीद जो लोग जानना चाहते हैं, पहले तो मैं चाहूँगा सिलसिले का आगाज़ यहीं से किया जाए। पहले ज़रा इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और फिर कुछ नई प्रोडक्ट्स आपने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ज़रा उसके बारे में भी जान लेंगे। फरमाइएगा। अस्सलाम थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें जो आपके दो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन तो प्रोडक्ट के हवाले से, जी। इस वक्त हम उस फेज़ में हैं जिधर हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं, जो कि होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी वुड बी एबल टू फाइंड समवन। इंशाल्लाह। और बाकी जो नई प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हमें डॉक्टर्स की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई कि हमें एंटी स्किड सॉक्स हमारे पास ज़रूर होने चाहिए, राइट। क्योंकि ज़्यादातर जो है फॉल रिस्क का इशू रहता है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ न्यूरोपैथी की वजह से। तो इसलिए हमने जो है वो एक सॉक उसके लिए डेवलप किया है। सेकेंडली जो लो कट सॉक्स हैं वो भी हमने अब डेवलप किए हैं, अच्छा। क्योंकि लो कट सॉक्स भी काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों की जो काफ एरिया है वो इतना स्वेल हुआ होता है जी। कि उसमें लॉन्ग सॉक्स, जिसे हम काफ लेंथ या क्रू सॉक्स कहते हैं, वर्क नहीं करते। तो उनके लिए हमने स्पेशली जो है फिर ये सॉक बनाया जो कि लो कट या एंकल हाई तक आता है। ओके, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, डॉक्टर अदनान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर अदनान। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो भी हमारे देखने वाले हैं, कि ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता क्या है। जितना मुझे इल्म है उस हिसाब से आई थिंक ये हार्मोन्स के हवाले से वेरी इसमें राइट। रिसर्च होती है। और ये तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए। और सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि इस ब्रांड में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपकी रिसर्च किस बेसिस पे। बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बेसिकली जो बॉडी में जो भी हमारी रेगुलेशन होती है डिफरेंट फंक्शंस की, उसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जी। हमारी बॉडी का जितना प्रोसेस है वो या तो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है या हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं। तो उन हार्मोन्स में अगर कुछ कमी बेशी हो, कहीं कोई उनके फंक्शन पे ऑल्ट्रेशन हो, उनकी रेगुलेशन पे ऑल्ट्रेशन हो, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डायबिटीज़ बहुत कॉमन जो हमारे यहाँ है इस तरह पे। और मेरी स्पेशलिटी में एंडोक्राइन में डायबिटीज़ इज़ माय प्राइमरी स्पेशलिटी। तो हम डायबिटिक्स पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं और इनमें हमने अक्सर नोट किया कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनमें एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है वो फुट अल्सर आता है, पैरों में जख्म हो जाता है। जी। और अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती हैं जिसकी वजह से उनके खून की रवानी मुतासर होती है, उनकी जो सेंसेशन होती है फील करने की वो मुतासर होती है। उसकी वजह से एक छोटा सा ज़ख्म भी अगर हो जाता है वो बहुत बड़ा फिर बन जाता है और अक्सर औकात जो है वो एम्पुटेशन या पैर कटने तक बात चली जाती है, जिसकी वजह से पूरी ना सिर्फ उस मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है बल्कि पूरी फैमिली की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसलिए बड़ा अहम चीज़ है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स, आम लोगों को भी अपने पैरों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जी। डायबिटिक पेशेंट को हम खास तौर पे कहते हैं कि उन्हें अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और
ताकि ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वक्त पर वो सामने आए और उसका इलाज हो सके। जितना ध्यान रखेंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। अच्छा आसिफ, मुझे ये बताएं अपने ब्रांड का जो आपका सॉक्स है उसके फैब्रिक के बारे में कुछ बताएं हमारे देखने वालों को, क्योंकि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ वाले इसको इजीली वेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्वेटिंग का और स्वेलिंग का इशू होता है डायबिटीज़ पेशेंट में, तो किस तरह से ये नॉर्मल सॉक्स से डिफरेंट है नेटवेयर के सॉक्स? जी, बेसिकली ये है कि हमारे जो सॉक्स हैं इसमें प्राइमरी जो फाइबर है वो कॉटन है। राइट। कॉटन हैज़ टू बी द प्राइमरी फाइबर सिंपली बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोर स्वेट, ओके। तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर है। बट एट द सेम टाइम मॉडर्न डे सॉक में ये हुआ है कि मॉइस्चर विकिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसमें जो है कुछ पॉलिस्टर्स ऐड करने पड़ते हैं। Right. मैं आपको ये सॉक दिखाता हूँ, जी। इसके अंदर 50% कॉटन है और अराउंड 48% पॉलिस्टर फाइबर्स हैं जो कि कूल मैक्स के हैं, ड्यूपॉन्ट के। तो ये एक सॉक ऐसा है जो कि इस चीज़ से आपको बचाता है कि यूजुअली होता ये है कि ज़्यादा कॉटन का सॉक पहनने के बाद सॉक जो अपना शेप लूज कर देता है। तो इसमें जो है कूल मैक्स कॉटन इसलिए ऐड किया है कि वो अपना शेप लूज ना करे। ठीक है। और ऊपर इसके अंदर मैश वेंटिलेशन हमने दी हुई है। ये हमारा मेन सॉक है जो कि आप जॉगर्स में, बूट्स में पहन सकते हैं, जैसे कि ये आप अगर पहने हुए हैं बूट्स, और या फिर ये जो है आप जॉगर्स पहने हुए हैं, जॉगिंग पे जा रहे हैं, उसमें पहन सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमने ये सॉक बनाया है जो कि डॉक्टर साहब से भी जिक्र आ रहा था हमारा कि फॉल रिस्क के हवाले से, ओके। कि सेंसिटिव फीट की वजह से। तो ये इसके अंदर जो है हमने स्पेशली एक ग्रिप दी हुई है। ये ग्रिप आपको जो है और ये विजिबल है, ये फ्लोरेसेंट की है। इसका मतलब ये है बताने का कि ये नाइट में आपको नजर Glow आएगी ये करती है, अंधेरे में। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ना करे घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो गिर जाता है, तो ये आपको नजर आ जाएगा कि बंदा कहाँ गिरा हुआ है। और सेकेंडली ये इसके बाद आप टाइल्स पे वॉक कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने इसकी जो प्रोडक्ट 3 डिसाइड की हैं। थर्ड ये हमारी ये सिंपली एक ड्रेस सॉक है, लेकिन ये नॉन लास्टिक टॉप है, तो Okay. सर्कुलेशन जो है ये खराब नहीं करता। अब इन तीनों का हमने सिंपली एक प्रोटोटाइप्स बनाए हैं अभी, और हमने इसको बहुत सिंपल कर दिया है ताकि हर कोई इसको कर सके। राइट। इसमें जो है हमने साफ साफ लिख दिया है कि ये स्नीकर्स और बूट्स के लिए है। इसमें हमने साफ साफ लिख दिया है कि ये ड्रेस शूज़ के लिए है आगे, और इसमें हमने ये फॉल प्रिवेंशन के लिए है। तो इसको हम चाह रहे हैं कि जितना सिंपल बन सके उतना हो। डॉक्टर्स के लिए भी, डॉक्टर्स किसी को रिकमेंड करें तो उनको भी एग्जैक्टली पता हो। और बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, एंड जो हमारा बेसिक इसमें आइडिया है स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट के लिए वो है प्रिवेंशन। बिजनेस हमारे लिए इसमें सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि लोगों को अवेयरनेस मिले और लोग जो हैं सेहतमंद रहें। ठीक है, अब ये बताइएगा कि 2 क्वेरीज इसके हवाले से आई हैं। एक तो ये कि जो कॉटन एलर्जिक हैं क्या वो इसको कैरी कर सकते हैं, और प्लस ये कि जो एक्जिमा के पेशेंट हैं उनके लिए तो कोई भी सॉफ्ट कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, उनके ऊपर क्या रिजल्ट्स आए हैं और उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है, प्लीज़। जी, जहाँ तक अभी तक हमने इसके सॉक सेल किए हैं, तो अभी हम वर्ल्ड वाइड माशाल्लाह से अराउंड कोई 50,000 प्लस डजन पेयर्स, माशाल्लाह। दैट्स मोर देन 600,000, यानी 0.6 मिलियन पेयर से ऊपर हम इसके माशाल्लाह सेल्स कर चुके हैं। तो ठीक है। अभी तक हमें कोई इसकी शिकायत as सच नहीं आई। राइट। बहुत इस पे एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं हुई एक्जिमा के पेशेंट्स के हवाले से, टू बी ऑनेस्ट, और या एलर्जीज के हवाले से। स्टिल हमारा डिस्क्लेमर इसके अंदर है कि अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम होती है तो वो इमीडिएटली इस पर यूज़ बंद कर दे। लेकिन अभी तक कोई हमें कंप्लेन नहीं आई, इवन दो ये जो यूएस में गया है स्पेशली, वो वहाँ पे सीनियर ओल्ड एज होम्स में भी काफ़ी लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है हमसे लेके। उसका मतलब ये है कि ओल्ड पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। मतलब अगर आप एक ग्रुप लेंगे बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, उनको दे आर मोस्ट लेस लाइकली टू हैव मोर डिजीजेस एज कम्पेयर टू 60 to 80 ईयर्स ओल्ड। तो यूएस में ये उस ग्रुप में बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा है जहाँ पे सीनियर्स हैं, तो होपफुली ये सब चीज़ें कवर्ड हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अदनान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अगर कोई पेशेंट है और उसको कोई इंजरी हो गई है पैर में और उसको डायबिटीज़ भी है, तो क्या वो दौरान इलाज भी इसको वेयर कर सकता है? देखें, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंजरी किस किस्म की है, ठीक है ना। हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि जी डायबिटिक पेशेंट में इस तरह की कोई इंजरी आए ना, तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि ऐसे मरीज़ घर में भी स्लीपर्स, शूज़ या सॉक्स ज़रूर पहन पहनें, के रखें, ठीक है, ठीक ताकि घर में भी बाज़ औक़ात तो नीचे चीज़ पड़ी होती है वो लग जाती है। और इसमें बड़ा अहम होता है कि जी जो शूज़ का साइज़ है वो आपका बड़ा अप्रोप्रिएट हो, जो सॉक्स आपने पहने वो बड़े अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि बीच में कुशन देते हैं, अगर आप वो नहीं पहनते तो फ्रिक्शन की वजह से पैरों में जख्म होने का खदशा होता है।
बाद का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है अक्सर पेशेंट को कोई कैलस हो जाता है, स्किन हार्ड हो जाती ठीक है, है। क्योंकि वो इसलिए होती है कि कहीं किसी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो आपको बताता है कि जी यहाँ पर है। डायबिटिक पेशेंट में वो फील नहीं होता, तो कैलस बिगड़ के एक अल्सर सा बन जाता है। तो अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो आपने इंपॉर्टेंट यही कि उसको देखना है कि वो किस जगह पर है, उसको मैनेज उस हिसाब से करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर मरीज़ का कोई माइनर सा कोई इंजरी होती है, माइनर सा कोई कैलस बना हुआ है या कोई इंजरी हुई अल्सर बना हुआ है, वो उसको खुला छोड़ देते हैं, जो कि बड़ा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उससे ना सिर्फ ये कि जर्म्स वगैरह लग रहे होते हैं, बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो बैक्टीरियाज वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं, बल्कि अगर वो जूता या आपने कपड़ा भी अगर है, जैसा कि एंकल पर है, किसी ऐसी जगह जहाँ कपड़ा भी टकरा रहा है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से वो जख्म हीलिंग में टाइम लगता है। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जख्म आपका बहुत ओपन वोंड नहीं है, अल्सर हल्का सा है जो कि हीलिंग की तरफ है, तो उसको कवर रखा जाए, सॉक्स पहन के जो सॉफ्ट हों, ताकि उसके ऊपर कोई रगड़ ना Germs लगे accumulate कपड़े ना की, हो, और वो बिल्कुल ठीक फ्रिक्शन है। की वजह से मजीद वो ख़राब ना हो। हाँ, अगर आपका वूंड ओपन है, जख्म थोड़ा सा ज़्यादा है, डिस्चार्ज है, तो ऑब्वियसली वहाँ तो पहले ड्रेसिंग होगी, उसके ऊपर ही आप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक। ऐसे केसेस में फिर स्पेशलाइज शूज़ और स्पेशलाइज सॉक्स का रोल आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या कराची के अंदर खास तौर पे जैसे हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है, कैरिंग अ सॉक्स आई मीन 24/7 इट्स अ टफ आस्क, डॉक्टर्स की क्या रिकमेंडेशन इस हवाले से होती है? और ख़ास तौर पे जो स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत एक्सेसिव जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, बाय द वर्च्यू ऑफ डेफिनेटली हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है, ये ज़रा बताइएगा कि इसको कैरी किया जा सकता है ताकि उनके लिए मामला आसान हो। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कराची का इन्वायरमेंट इतना ह्यूमिड है, स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा, डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा स्वेटिंग का इशू और ज़्यादा रहता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तो फिर और ज़्यादा ध्यान रखना है पैरों का, ठीक है। इसमें जो सॉक्स होते हैं कॉटन के, वो बड़े इफेक्टिव होते हैं, Right. क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि घर के लिए और ऑफिस वेयर के लिए, दोनों के लिए चीज़ें अलग अलग बिल्कुल होनी ठीक चाहिए, ठीक है ना। आप घर जाके भी 24 घंटा एक ही सॉक्स पहन के चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जी घर की चीज़ आपकी अलग हो, घर के शूज़ अलग हों, अगर आप सॉक्स पहन रहे हैं तो घर के सॉक्स अलग हों, वरना शूज़ ज़रूर हो। शूज़ का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेशियस हो, Exactly. तो उसका बड़ा हो, जो हम टो बॉक्स कहते हैं, ताकि फ्रिक्शन मिनिमम हो, एयर पास इन और आउट हो सके। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इफेक्टिव होती हैं, और सॉक्स को आपने डेली वॉश करना है। That That's is very also very is much very important important. ताकि वो- line. Noted, please जी। नोट कर लीजिए, ज़रा सुन लें दोबारा से डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ खास तौर पे ये रिवायत नहीं है सॉक्स के हवाले से, ये बड़ा टची सब्जेक्ट है, लोग बुरा मान सर, जाएंगे। पहले भी आपने कहा था कि जो दादा का सॉक्स होता है वो पोता पहन रहा होता है, पोते की जनरेशन तक। तो आई थिंक इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आसिफ, मुझे ये अनफॉर्चुनेटली बताएं। एक और बड़ा जी, इशू जी, है सर। हमारे यहाँ कि हम जूता लेने के बाद फिर उसका पैर को फिट करने की कोशिश करते हैं। या। पैर के हिसाब से जूता होना चाहिए, ये जूते के बिल्कुल हिसाब से ठीक है। पैंट नहीं होना चाहिए। खासतौर पर बच्चों में तो हम 1-2 साइज बड़े ही ले रहे होते हैं कि वो- Exactly. तो डेट्स ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। हाँ, See? 1-2 सेंटीमीटर रिकमेंडेड है कि वो जी। बड़ा हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, टाइट ना बट इट हो। शुड बी अकॉर्डिंग टू योर फीट। Exactly. अच्छा, पूरी दुनिया में जो हाँ। जूता लिया जाता है वो उसको इनसोल देखकर और उसकी हील्स को देख के, उसकी कंफर्ट को देख के लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में किसी का जूता कोई भी जो वो पहन सकता है। पहन लेता हमारे है। भी बड़े मेहरबान है, मस्जिद के बाहर से वो अपना समझ ले के जो जा- वो ले गए। नहीं, वहाँ तो ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना, तो आपको जो भी आता है आप वो ले जाते हैं। हाँ, हर एक जनाब, के ऑफर है। यस आसिफ जी। साहब, अब नई इनोवेशंस आ रही हैं, बड़ा टफ कंपटीशन मार्केट के अंदर हो गया है, और आप अमेज़ॉन के ऊपर आप जाएं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाती हैं और आपको बल्क में जो है वो मिल रही हैं। नेम द प्रोडक्ट आपके पास है, अपनी जगह बनाना, compete करना, प्राइसेस को देखते हुए हमारी तो कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा है। मेरा कंसर्न तो इसलिए ज़्यादा है कि हमारी इनपुट ज़्यादा हाई है, हायर एंड के ऊपर जब आपकी कॉस्ट होती है तो वहाँ जो मैं प्राइसेस देख रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो रहा होगा compete करना। ज़रा बताइए अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा है जी। मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान में कॉस्ट अभी भी कम है, अच्छा, और स्पेशली द वे वी महंगा आर। यान खरीदने के बाद भी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए महंगा यान भी, कॉटन जो है वो पाकिस्तान की बेसिक प्राइमरी प्रोडक्ट है जब से पाकिस्तान बना है, और उससे पहले भी ऑब्वियसली होगी। लेकिन ये कि दूसरा ये कि हमारी लेबर कॉस्ट अभी भी कम, ठीक है। और अभी भी हमारे पास जो जिसमें आपके टेक्निकल स्टाफ है, जिसमें स्पेशली डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये लोग भी सब जो हैं वो, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो हमें इनकी कॉस्ट जो है कम ही फील होती है। अच्छा, दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि अगर आपको सिंपली ये देखना हो कि हमारी कॉस्ट पाकिस्तान में रह के ज़्यादा तो नहीं आ रही, तो इस वक्त आप जो है इंडियंस जो हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके देखें, आप चाइनीज़ को देखें, आप यूनाइटेड किंगडम के मैन्युफैक्चरर्स देखें, मेड इन यूएसए के सॉक्स देखें, और आप सिमिलर स्टॉक्स हमारे कंपेयर करें तो आपको एक बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। उसके रीज़न मैं बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बड़ा रीज़न ये है कि मेरे असल में फादर खुद डायबिटिक पेशेंट रहे हैं 30 ऑड ईयर्स से।
तो मेरी ये पूरा जो स्टाइल सॉक्स का हमारा ब्रांड है, इसके 3 या 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें से एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें लोगों को अवेयरनेस मिले और लोगों को जो है वो अफोर्डेबल सॉक्स मिले, और अवेयरनेस इतनी हो कि वो एक्सक्यूज मी राइट सॉक फॉर द राइट शू यूज कर सके। हमारी टैगलाइन ही यही है कि Right. एवरी शू नीड्स इट्स ओन सॉक, वी हैव गॉट देम ऑल। ज़बरदस्त जी। जी। अच्छा डॉक्टर अदनान, मुझे ये बताएं कि अगर हम ये कहें कि हर बंदा जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है वो इसको यूज़ कर सकता है और उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, और मज़ीद क्या बीमारियां हैं या इन्फेक्शन है या एक्जिमा है उसमें हम ये वेयर कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, सॉक्स तो एक इज अ कुशन बिटवीन द शू एंड योर फीट, ठीक है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं पहनेंगे। इवन अगर कोई डायबिटिक ना भी हो वो नहीं पहनता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से, इनसोल की वजह से, आउटर जो कवर होता है उसकी वजह से इंजरी के चांसेस तो हैं। छोटा सा अल्सर भी बनेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो उसके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी डायबिटिक पेशेंट के लिए है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू वेयर द राइट सॉक्स। और कराची के मौसम के हवाले से आपको ऐसे सॉक्स चाहिए जो कि थोड़ा सा मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करें, ठीक है ना, तो कॉटन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवर हियर। फिर अगेन अब पहले तो ये था कि जी एक ही सॉक हर तरह हर जगह चल रहा था। अब विद टाइम विद टेक्नोलॉजी नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉक्स फॉर द डिफरेंट शू। कि अगर आप रनिंग शूज़ हैं तो उसके लिए अलग तरह के सॉक्स अब अवेलेबल होते हैं जो उसमें आपको अलग कुशन देते हैं, पार्टी वेयर के लिए अलग हैं, और डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़े से और मॉडिफाइड सॉक्स और शूज़ अब अवेलेबल होते हैं, खासतौर पे ऐसे पेशेंट जिनको कोई वूंड हो जाए उनके लिए होता है। तो आपने उसको देखते हुए ही, चाहे वो हेल्दी हो चाहे ना हो, उसने वो ज़रूर करना है ताकि उसके पैर पे कोई जख्म ना हो। इसी तरह से बहुत सारे एक बेसिक हम कॉशन हमेशा हर एक को बताते हैं, रिस्पेक्टिव डायबिटिक नॉन डायबिटिक, अगर आपको नया जूता भी लेते हैं तो डोंट एवर ट्राई टू वेयर इट फॉर द होल डे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल ठीक ठीक है ना, Okay. क्योंकि अगर उसमें कोई चीज़ होगी तो बड़ी आपको इंजरी करेगी। ओके। इसी तरह शूज़ और सॉक्स पहनते हुए ऑलवेज एडवाइस कीजिए उसको पहले झटक जरूर लें, जैसे कि दीन भी सिखाता है आपको। जी, जी, बिल्कुल। अंदर कोई स्टोन है, कोई कील है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हो जाता है। और डायबिटीज़ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है कि अक्सर जब उनका चप्पल या जूता उतर जाता है उन्हें फील नहीं होता, जी। ठीक है ना, तो उसमें इंजरी होती है। हमारे पास मरीज आते हैं कि वो बाइक पे पीछे बैठा हुआ था, जूता या चप्पल उतर गया, साइलेंसर पे पाँव रहा, वो जलता रहा, उसको पता नहीं चला, और जब उसको जलने की स्मेल आई देन ही रियलाइज अच्छा खासा बर्न हो चुका था। तो अगर वहाँ पर उसने सॉक्स पहना हुआ हो तो वो अगेन एक और कुशन की लेयर आ जाए जो कि उसको प्रोटेक्ट जी, करे। एक बैरियर आ जाएगा तो एक दरमियान बैरियर में, बिल्कुल, तो जी। वो बिल्कुल अच्छा, ठीक है। जी, जी, प्लीज़। जी प्लीज़। अच्छा जी, ये बड़ा ज़रूरी है, ये जो बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई है कि ये ख़ासतौर पे डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ हर चीज़ को इग्नोर किया जाता है, और ये जो प्रोडक्ट है इसकी ख़ास बात ये है। अब चलें अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि इसको पूरा दिन एक ट्रायल से गुजरना पड़ता है ना। मैंने पूरा दिन पहन के इसको देखा, कंफर्ट के एतबार से, तमाम चीज़ों से बहुत बेहतर है। एक और प्रॉब्लम आता है जब इलास्टिक आप पहनते हैं, आपकी बॉडी के साथ जब इसका कांटेक्ट होता है तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि मार्क्स जो हैं वो आपको पड़ जाते हैं। मैंने जो इसका जो क्लिनिकल ट्रायल था आई वुड से, तो उसमें ये चीज़ नहीं डेवलप हुई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन है नहीं रुकती तो दैट मीन्स कि आप इसको 24 घंटे बासानी पहन सकते हैं। फर्दर इसमें और क्या क्वालिटीज़ हैं वो मैं चाहूँगा ज़रा आसिफ साहब खुद ही इसको बता दें। जी आसिफ साहब प्लीज़। जी, डायबिटिक सॉक्स एक्सक्यूज मी, पहली चीज़ तो ये है कि सॉक्स पहनना क्यों ज़रूरी है, मैनकाइंड क्यों पहनती है, ये हमेशा याद रखें। सॉक्स आपको हेल्प करते हैं, ट्रॉमा से अवॉइड करते हैं, ब्लिस्टर से, फ्रिक्शन अगेंस्ट द शू। अगर आप बेयरफुट शू के अंदर कभी पहन के देखेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपके स्मेल ज़्यादा आ रही है। जी। वो स्मेल सिंपली इसलिए ज़्यादा आती है कि जो आपकी पर्सपिरेशन होती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, यानी जो आप स्वेट कर रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। अच्छा, उससे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एक और गेट खुल जाता है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये ज़रूर याद रखें कि जब भी आप एक्चुअली में सॉक्स यूज़ कर रहे हैं वो एक लेयरिंग है जो कि आपको इम्पैक्ट से भी बचा रही है। क्योंकि काफ़ी टेनिस प्लेयर्स और क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, फास्ट बॉलर स्पेशली, उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाती है सिंपली कि उन्होंने सॉक्स सही नहीं पहना होता। अच्छा, ये चीज़ आप जाके इसको थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको ये नज़र आएगी। इसमें होता ये है कि इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है जब फास्ट बॉलर लैंड कर रहा होता है या टेनिस का प्लेयर जो है वो वॉली करता है, तो उस दौरान बीच में ऐसा इम्पैक्ट आता है जिसपे उसके फुट पे जाके जो है वो उसका प्रेशर आता है। तो उसका नाम है स्पेशली GRF, डू गूगल एंड सर्च फॉर दैट। तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि राइट टाइप ऑफ सॉक पहना हुआ हो। ये सब चीज़ें हमने बहुत रिसर्च की हैं, इस पर हमने बहुत टाइम भी लगाया है। और बाकी जो डायबिटिक सॉक्स के ब्रांड्स हैं वो सिंपली ये है कि फॉलो करते हैं ट्रेंड को। इस वक्त भी ये हालत है कि पूरे पाकिस्तान में और वेस्ट में थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है, लेकिन होता ये है कि क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट इतना ज़्यादा है इन सब सारी चीज़ों में
कि सिंपली जो है एक डायबिटिक सॉक है कुशन वाला, वो बनता है और वही बना दिया जाता है कॉटन का। Exactly. लेकिन हम वो वाहिद कंपनी है आई गेस ग्लोबली जिन्होंने सारी रिसर्च की, मुख्तलिफ किस्म के सॉक बनाए और साथ साथ हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें सिंपली सॉक सेल नहीं करना, हम चाहते हैं कि लोग अवेयर भी हों। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस प्रोग्राम का आई थिंक सेगमेंट का वक्त जो है हमारे पास ख़त्म हो चुका है। लास्टली डॉक्टर अदनान कुछ कहना चाहेंगे सेल्फ हाइजीन के हवाले से? बस मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपने खास बीइंग अ डायबिटिक स्पेशलिस्ट कि अपने पैरों का वैसे ही ध्यान रखें जैसे कि आप अपने चेहरे का ध्यान रखें। क्या अच्छी बात। ठीक है ना, तो Very उसको डेली आपने चेक करना है। अगर आप खुद नहीं देख सकते, किसी को कहा, वरना एक मिरर आते हैं जो पैरों को देखने के लिए होते हैं, आपने देखना है कोई रंगत में कोई तब्दीली आ रही है, कोई स्वेलिंग आ रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई उभार सा नज़र आ रहा है, कोई कट सा नज़र आ रहा है, तो आपने उसको खुद डील नहीं करना है, फ़ौरन आपने अपने मॉलिज की तरफ जाना है, उसको दिखाना है ताकि वो कोई आगे जाके आपके लिए तकलीफ का ना थैंक यू बने। डॉक्टर और अदनान, अपने थैंक यू आसिफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बड़े कि काम की आप बात बड़े डॉक्टर काम साहब की ने बात, बताई है बड़ी कि अच्छी चेहरे से awareness ज़्यादा भी दी ख्याल है। आपने रखना है, बल्कि रखिए। अगर देखें गैर मामूली तौर पर अगर पीले ज़्यादा हो रहे हैं तो बिल्कुल, घंटी फ़ौरन आपकी आप बच जानी चाहिए। डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। डॉक्टर साहब को और आसिफ को इंशाल्लाह यहाँ बुलाते रहेंगे, बल्कि और भी आपके डायबिटीज़ के हवाले से खास तौर पे सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं हमारे पास, जी। इंशाल्लाह ज़रूर एग्जामिन ब्रेक के लिए करेंगे। कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।